और मेरे ख्याल से इससे डीप नहीं हो सकता, इससे एलाबरेट और इससे बेस्ट तरीके से नहीं हो सकता। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बोल दिया, गो एंड सर्च। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज द टॉपिक और आज हमारे उसकी सेकंड एंड फाइनल वीडियो है। तो आज इसको हम पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड द पेन पॉइंट भी है ये। बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती ही होती है फॉर श्योर, है ना। मतलब जब बात आती है सस्पेंस अकाउंट की, यानी कि वन साइडेड एरर। अभी वन साइडेड एरर क्या होता है कि जब पोस्टिंग की बात आती है ना, देखो जर्नल क्या होती है, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग में हम कोई गलती करते हैं तो क्या करता है, वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तक अभी बात पहुंची ही नहीं थी। तो जो भी गलतियां वो जर्नल में ही हो गई, तो वही गलत या सही बैलेंस हम लेके चल देते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जर्नल को एंट्री करने के बाद, जर्नल में एंट्री करने के बाद जब उसकी पोस्टिंग होती है, यानी जब उसको लेजर में लेके जाया जाता है, आपको पता होगा ना प्रोसेस, तो आपको पता ही है, पहले जर्नल आता है, फिर लेजर आता है, फिर ट्रायल बैलेंस आता है ना। तो अगर गलती सिर्फ जर्नल तक ही है तो वो लेजर को अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर जर्नल से लेजर में लेके जा रहे हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग, तो अगर पोस्टिंग के दौरान कोई गलती हुई है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, ट्रायल बैलेंस के ऊपर। और वो भी जब वन साइडेड एरर हो, तो गलती वन साइडेड हो तो क्या होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच ही नहीं करेंगे, गलती हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर आज हम इसी को सीखेंगे और यहीं पर आएगा सस्पेंस अकाउंट। जो पेन पॉइंट में बात कर रहा हूं बार बार, वो यहीं से आता है कि सस्पेंस अकाउंट में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि इतना डीपली, इतना एलाबोरेट करके किसी ने नहीं एक्सप्लेन करा होगा, जाके पूरा छान लेना यूट्यूब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आगे फिर कमेंट में बता भी देना, मुझे रेफरेंस भी दे देना उसका, मैं वो भी देख लूंगा, है ना। तो अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो हर वीडियो में जो एक चीज मैं डिमांड करता हूं आपसे, कम्युनिकेट करते रहो। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि क्लासेस या वीडियोस कैसी जा रही हैं, प्रॉपर है या नहीं है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू विल हैव टू टेल इन ऑर्डर टू इम्प्रोवाइज। और अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो यू विल हैव टू मोटिवेट बाय कमेंटिंग ऑल्सो, है ना। तो कमेंट करो, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अपने नोन वंस जिसको इसकी नीड हो सकती है उनके साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है तुम्हें टाइमली बेस पर मिलती रहे, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखो सिंगल साइडेड एरर कल हमने कहां पर खत्म किया था, जहां पर हम कंपनसेटिंग एरर को पढ़ रहे थे और उसमें गलतियां थी। आज हम दोबारा उसको कंटिन्यू करते हैं। सिंगल साइडेड एरर जब एक तरफा गलती होती है, एक तरफ की गलती होती है, दैट इज गलती ऑफ पोस्टिंग, सिंपल, है ना। तो क्या है, देखो क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 बट पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो यहां पर ना कंफ्यूजन होती है कि भाई क्या, कैसे, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो इसको ना पूरा एलाबोरेट कर देते हैं, गलती का कोई स्कोप छोड़ते नहीं है। ध्यान से सुनना, जब भी तुम क्रेडिट सेल्स टू अरुण को रिकॉर्ड करोगे तो तुम क्या करोगे, नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या करोगे, अरुण टू सेल्स, यानी अरुण को तुम करोगे डेबिट 7,000 से और सेल्स को तुम करोगे क्रेडिट, क्योंकि तुम्हारी रेवेन्यू है। तो अरुण तुम्हारा क्या हो गया, डेटर हो गया, डेटर बढ़ता है तो डेबिट होता है, और सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। ये जर्नल एंट्री नॉर्मल होती है, यही करते तुम। अब यहां पर कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, वर पोस्टेड, गलती किसकी है, पोस्टिंग की, यानी जर्नल से जब लेजर में लेके जा रहे थे ना, वहां पर गलती हुई है, वर पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो मैं इसको अकाउंट के थ्रू भी दिखाता हूं तुमको, ध्यान सुनना। इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ अरुण का और एक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ सेल्स का। मैंने दोनों अकाउंट तुमको यहां पर बना के दिखा दिए। क्या होना चाहिए था, अरुण के अकाउंट में जाना चाहिए था डेबिट साइड में, यहां पर जाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है गलती से उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। दूसरी एंट्री, सेल्स को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट ही हुई है। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते होगे कि जब भी हम किसी अकाउंट को बनाते हैं तो उस अकाउंट में उसका खुद का नाम नहीं आता, क्योंकि कोई भी अकाउंट खुद की वजह से अफेक्ट नहीं होता। यानी अगर सेल्स करी है तो किसकी वजह से, अरुण की वजह से, सेल्स अरुण को करी है, तो रीजन फॉर दैट सेल इज अरुण। तो इसलिए सेल्स अकाउंट में किसका नाम जाना चाहिए, अरुण का, और अरुण अकाउंट में किसका नाम जाना चाहिए, सेल्स का। तो जो सेल्स अकाउंट है इसमें बिल्कुल सही एंट्री हुई है, क्योंकि यहां पर देखो क्या बोला है, क्रेडिट सेल्स ऑफ टू अरुण 7,000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। तो गलती सिर्फ इसके अकाउंट में हुई है, यानी सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं है, सेल्स अकाउंट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, नो गलती,
बात समझ में आ रही है? तो अरुण में क्या गलती हुई है? अरुण हमारा डेटर था, डेटर को डेबिट करना था हमें, यानी जाने चाहिए थे 7,000 इस साइड में, डेबिट साइड में, लेकिन हमने गलती से किधर दिखा दे? क्रेडिट साइड में। समझ में आ रही बात? अब तुम्हारा काम क्या है? इसको रेक्टिफाई करने का। जब तुम इसको सही करोगे तो क्या करोगे? तुम्हारे डेबिट में 7,000 चाहिए ना। अब देखो, जैसे ही तुम डेबिट में 7,000 डालोगे तो 7,000 से पहले तो ये 7,000 कैंसिल होंगे, है ना, लेकिन तुम्हें डेबिट में 7,000 चाहिए। अभी इफेक्ट कितना हो गया? इस टाइम पर इफेक्ट हो गया 0 का। 7,000 डेबिट, 7,000 क्रेडिट, 0 इफेक्ट, खत्म। लेकिन तुम्हें डेबिट में कितने चाहिए? 7,000। तो तुम्हें यहां पर 7,000 और डालने पड़ेंगे, यानी टोटल डेबिट में तुमको कितने डालने पड़ेंगे? 14,000। तभी तो 7 से 7 कैंसिल होगा और 7,000 और डेबिट में आ जाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो इतना मैं आपको जर्नल दिखाई मैंने आपको, फिर यहां पर मैंने आपको ये दोनों अकाउंट बना के दिखाए, ये सारा वर्किंग नोट है। क्या है? वर्किंग नोट। यानी वर्किंग नोट नहीं भी करते हो, रफ वर्क भी है तो चलेगा, लेकिन ये शो नहीं की जाती है। तुम्हें फाइनल जो रेक्टिफाइंग एंट्री है ना वो करनी होती है। ये सारे बस समझाने के पर्पज से हैं, या तुम अपने आप को समझाने के पर्पज से, क्लियर करने के पर्पज से लिख लेना, साइड में रफ वर्क में लेके चले जाना, वर्किंग नोट में लेके चले जाना। बात समझ में आ रही है? तो फाइनल एंट्री क्या बनी? ध्यान से सुनना। फाइनल एंट्री क्या थी? अरुण का अकाउंट डेबिट हुआ, देखो 7,000 7,000 14,000 से डेबिट हुआ, यानी कि अरुण अकाउंट डेबिट 14,000। किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। सेल्स की वजह से करते ही ये गलत हो गया, क्योंकि ध्यान से समझो, यहां पर कहीं बोला कि सेल्स अकाउंट में कोई गलती भी हुई है। गलती तो सिर्फ अरुण के अकाउंट पे हुई है ना, तो सेल्स अकाउंट तो बिल्कुल सही हुआ था, यहां पर कोई गलती नहीं है। तो यहां पर दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो हमको नहीं पता, जिसकी वजह से हम इस गलती को रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो यहां पर रोल आता है किसका? सस्पेंस अकाउंट का, द अकाउंट विच इज अननोन टू अस, जिसको हम नहीं जानते कि कौन हमारी हेल्प कर रहा है इसको सही करने में। दैट हेल्पिंग हैंड इज योर सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पर तुम क्या करोगे? टू सस्पेंस अकाउंट, कितना? 14,000। समझ में आया? ये 14 क्यों आया? समझ में आया? क्योंकि हमें डेबिट में चाहिए थे 7,000, तो 7 से 7 का इफेक्ट खत्म हुआ, फिर 7 और आ गया, यानी डेबिट साइड में दोनों मिला के हमें 14,000 डालने पड़े हैं। समझ में आया? चलो अब अगली एंट्री देखते हैं एक और जरा। गुड्स रिटर्न्ड बाय चारू, गुड्स रिटर्न्ड बाय चारू वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हर अकाउंट। पोस्टेड, जब ये टर्म पोस्टेड आ रही है तो इसका मतलब समझो एंट्री कब हुई है? जर्नल के बाद लेजर में ले जाने में गलती हुई है, और ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। तो ध्यान सुनना, अब इसमें क्या होगा? गुड्स रिटर्न बाय चारू। अगर चारू ने हमें गुड्स रिटर्न किया, यानी कि पहले हमने चारू को गुड्स बेचे होंगे, यानी पहले हमने सेल्स करी होगी। अब वो सेल्स किए हुए गुड्स हमारे वापस आ रहे हैं। पहले हमने सेल्स की और वो सेल्स किए हुए गुड्स हमारे क्या आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं। तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न। क्योंकि जब आप सेल्स करते हो तो सेल्स आपकी क्रेडिट होती है, क्योंकि आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करती है। लेकिन सेल्स रिटर्न क्या होता है? आपके उसी रेवेन्यू को डिक्रीज करेगा, क्योंकि सामान तो वापस आ गया, तो आप किस बेस पे पैसा मांगोगे आप? तो सेल्स रिटर्न क्या हो रहा है? हमारा डेबिट होगा टू चारू। ठीक है, तो अब ये हमारी करेक्ट एंट्री है, ये हो गई। अब इसके बाद गलती यहां पर तो है नहीं ना, ये तो ऑल सॉर्टेड है। गलती कहां पर हुई है? पोस्टिंग में। जब यहां से इनको इनके अकाउंट में देखो, सेल्स रिटर्न यहां पर क्या हुआ? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अपने अकाउंट में भी जाकर क्या होगा? डेबिट होगा। तो देखो डेबिट में 2 जा रखा है। दूसरी बारी किसके? चारू की। चारू को क्या होना चाहिए था? क्रेडिट, लेकिन गलती से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ध्यान से देखो जरा, देख रहे हो? चारू को होना था कहां पर? क्रेडिट साइड में, लेकिन हमने चारू को किधर दिखा रखा है? डेबिट साइड में। यही गलती है। तो अब क्या करोगे तुम? 4,000 जो कि डेबिट में दिखा रखे हैं उससे पहले क्रेडिट करोगे। ठीक है, 4,000 से इफेक्ट होगा तुम्हारा खत्म। लेकिन तुम्हें तो क्रेडिट में 4,000 दिखाने हैं ना, तो 4,000 और लेके आओगे। इससे क्या होगा? पहले इस 4,000 से 4,000 कंपनसेट हो गए, ये 4,000 जो कम पड़े ये और डालने पड़ेंगे। टोटल किधर? 8,000 डालने पड़ेंगे। कितने डालने पड़ेंगे? 8,000। तब जाके इसके क्रेडिट साइड में कितना? 4,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4,000। और ध्यान रखना, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता। जो चारू का अकाउंट है वो किसके नाम से अफेक्ट होगा? सेल्स रिटर्न के नाम से। ठीक है, और जब सेल्स रिटर्न का नाम आएगा तो यहां पर किसके नाम से आएगा? चारू के नाम से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रेक्टिफाइंग कर रहे हैं। तो अब हमें इसका अकाउंट तो सही हो गया, हमें तो रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। तो अब देखो क्या करेंगे? अब इसकी फाइनल एंट्री क्या होगी? देखो ध्यान से, चारू के अकाउंट को क्रेडिट किया है तो चारू को क्रेडिट करना है। तो डेबिट कौन होगा? अननोन, हमें नहीं पता, क्योंकि सेल्स रिटर्न को डेबिट होना चाहिए था और ये तो सही डेबिट हुआ है। तो अब हमें किसका हेल्प लेनी पड़ेगी? सस्पेंस अकाउंट की। किसकी हेल्प लेंगे हम? सस्पेंस अकाउंट की। तो एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना? 8,000। क्यों?
क्योंकि यहां पर 8000 की ट्रीटमेंट हुई है, 4000 से 4000 कंपनसेट हुए हैं, कंपनसेटिंग एरर था, और 4000 हमारे और एक्स्ट्रा डालने पड़े तभी जाके वो 4000 क्रेडिट में आएंगे, है ना। तो कितना होगा 2 किसके नाम से, चारू, 2 चारू, कितना 8000। नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या होगा देखो, आप लिखोगे गुड्स बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय चारू 4000 वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। बस ये पूरा लिख के लास्ट में लिख देना नाउ रेक्टिफाइड, तुम्हारी नरेशन भी कंप्लीट हो गई, अलग से कुछ दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगली एंट्री हमारी क्या है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 की हमने परचेज करी है, किससे, ब्रिज से, क्रेडिट में करी है, उधार में करी है। वर पोस्टेड, अगेन बात आ गई, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6000। अब इसमें दो एंट्रीज हैं, एक कंपनसेटिंग एरर भी आ रहा है, वन साइड एरर भी आ रहा है, और यहां पर एरर ऑफ कमीशन भी आ रहा है। टोटलिंग देखो 9000 की जगह 6000 हुआ है, डिफरेंस आ गया ना। तो कमीशन की गलती भी और कंपनसेटिंग एरर दोनों आ रहे हैं यहां पर। तो देखो क्या करेंगे ध्यान से, पहले देख लेते हैं क्या सही एंट्री हुई होगी। पहले क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, तो ब्रिज से 9000 के गुड्स परचेज किए, तो एंट्री शुड वुड हैव बीन परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ये सही एंट्री है, करेक्ट हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। 9000 यही होनी चाहिए थी, यही हुई है। लेकिन जब यहां से इनके अकाउंट में लेके जा रहे थे ना, वहां पर हो गई गड़बड़। अब देखो ध्यान से, होना क्या चाहिए था, परचेज अकाउंट में डेबिट में जाना चाहिए था 9000 किसके नाम से, ब्रिज के नाम से, बिल्कुल ठीक हो रखा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रखा है, देखो टू ब्रिज लिखा हुआ है। तो और ब्रिज का अकाउंट ना, ब्रिज का अकाउंट इसको होना चाहिए था क्रेडिट, यानी यहां पर जाने चाहिए थे कितने, 9000, ये जाने चाहिए थे, समझ पा रहे हो, ये जाने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं गए हैं। ये कितने गए हैं, 6000, और वो भी किधर गए हैं, डेबिट साइड में। नाउ दिस गलती रिक्वायर्ड रेक्टिफिकेशन। अब इसको तुमको सही करना है, रेक्टिफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान सुनो, ये तो किया नहीं ना, अब इसको करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, इसके अकाउंट में तुम्हें कितने डालने हैं, ब्रिज के अकाउंट में डेबिट में चाहिए 9000, तो पहले तुम 6000 डालोगे। इस 6000 को डालने से ये कंपनसेट हो गया कंपनसेट, खत्म इफेक्ट। अब तुम्हें डेबिट में, क्रेडिट में कितने रखने हैं, क्रेडिट में तुमको रखने हैं 9000, तो 9000 तुम्हें और चाहिए, तो 9000 और डाल दो। तो कुल मिला के ब्रिज का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 15000 से, कितने से, 15000। तो 15000 से ब्रिज का अकाउंट में ओवरऑल क्रेडिट करना पड़ेगा। 6000 चाहिए होंगे इसको कंपनसेट करने के लिए, और 9000 चाहिए होंगे जो हमें क्रेडिट करने हैं, जो कि एंट्री सजेस्ट कर रही है कि तुमको ये करना था, समझ गए। तो अब क्या करोगे, एंट्री में कौन ब्रिज क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो ये तो समझ में आ गया, टू ब्रिज, ठीक है, टू ब्रिज कितना, 15000। लेकिन डेबिट में भी कुछ चाहिए, तो डेबिट में किसकी हेल्प चाहिए थी, ब्रिज की, लेकिन सॉरी परचेज अकाउंट की, लेकिन परचेज अकाउंट में तो एंट्री बिल्कुल ठीक हुई है, तो हम उसको नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 15000 और 15000। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि 15000 या जो भी अमाउंट आ रहा है, अमाउंट कैसे आ रहे हैं। पहले हम जो गलत अमाउंट है उसको कंपनसेट कर रहे हैं, और कंपनसेट करने के बाद जितना में एडिशनल और चाहिए था वो हम डाल रहे हैं, इसलिए अमाउंट वो नहीं आ रहा जो एंट्री में आपको शो हो रखा है 9000। 9 की जगह 15 आ रहा है, पीछे आपने 4 की जगह 8 देखा, 7 की जगह 14 देखा, क्यों, क्योंकि कंपनसेट कर रहे हो, और कंपनसेट करने के बाद जितना चाहिए वो डाल भी रहे हो, तो डबल अमाउंट इस वजह से आ रहा है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी अगली एंट्री पे, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वर पोस्टेड, अगेन पोस्टेड। ध्यान समझो कैसी गलती है, पता कैसे चलेंगी, पोस्टिंग एरर कहां पर हो रही है, पोस्टिंग में हो रही है। तो पोस्टिंग एक अकाउंट में जा रही है, गलती बार बार, एक सही हो रहा है मोस्टली केस में ऐसा हो रहा है ना। तो डेबिट पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मोहन अकाउंट, यहां तो अकाउंट का नाम ही बदल दिया। क्या हुआ, परचेज किससे करा है, ब्रिज से, डाल किसके अकाउंट में दिया, मोहन में, वो भी डेबिट साइड में, यानी था क्रेडिटर बना दिया डेटर, वो भी अलग अलग बंदे को, दो अलग अलग पार्टीज हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान सुनना, ओरिजिनल एंट्री दैट वुड हैव बीन डन, क्योंकि पोस्टिंग की गलती है ना, तो एंट्री तो सही हुई होगी। क्या सही एंट्री हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, ब्रिज हमारा क्रेडिटर हो गया, तो 9000 दिस वाज द राइट एंट्री, दिस शुड हैव बीन द राइट एंट्री, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था, एक अमाउंट जाना चाहिए था परचेज अकाउंट में, गया है, बिल्कुल ठीक गया है, क्योंकि परचेज में कोई गलती नहीं हुई है। ध्यान समझ लो, गलती हुई है कि जाना चाहिए था ब्रिज के अकाउंट में और चला गया है मोहन के अकाउंट में, तो गलती मोहन और ब्रिज में, परचेज अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है, ध्यान रखना बार बार, ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये परचेज अकाउंट बिल्कुल सॉर्टेड है। जाना चाहिए था किसके अकाउंट में, ब्रिज के अकाउंट में, ब्रिज के अकाउंट में कहां जाना चाहिए था, क्रेडिट साइड में, कितना जाना चाहिए था, 9000।
ये जाना चाहिए था, शुड हैव बीन, लेकिन हुआ क्या है कि गलती से ये अमाउंट चला गया मोहन के अकाउंट में 6000। ये गलती है तुम्हारी, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, तो सिंपली रेक्टिफाई कर देंगे। मोहन के अकाउंट को जिसको गलती से डेबिट कर दिया गया है, इसको 6000 से क्रेडिट कर दो, खत्म, ये यहीं खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अकाउंट में तो और चाहिए भी नहीं था ना। मोहन के अकाउंट को जो गलती से डेबिट किया उसको खत्म ही तो करना है, क्योंकि मोहन का तो कोई रोल ही नहीं है क्वेश्चन में, मोहन का तो कोई नाम ही नहीं है। समझ रहे हो बात? तो जब मोहन का नाम ही नहीं है तो मोहन को साइड करने के लिए बस भाई तेरे 6000 से डेबिट हुए, वो 6000 से क्रेडिट कर देंगे, काम खत्म। तो एक इफेक्ट तो तुम्हें पता चल गया टू मोहन, कि तुम्हें मोहन को क्रेडिट करना है कितने से, 6000 से। अब दूसरा कौन है, ब्रिज। अब ब्रिज के अकाउंट में हमें 9000 चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं है हमारे पास। अब इसके अकाउंट को गलती से डेबिट भी नहीं किया है, ये भी समझ लो। ऐसा नहीं है कि इसके अकाउंट में कहीं दिख रही है क्या लाल लाल लाइन, कहीं पे लाली दिख रही है इसके अकाउंट में कहीं पे, यानी गलती नहीं हुई इसके अकाउंट में, कोई इसके अकाउंट में रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है, पोस्टिंग ही नहीं हुई है, सॉरी। तो अब पोस्ट कर देंगे क्या, 9000 इसके अकाउंट में हम डाल देंगे, किस साइड, क्रेडिट साइड में, क्योंकि जर्नल एंट्री भी यही सजेस्ट कर रही है कि भाई तुम्हें क्रेडिट करना था इसको, समझ गए। तो हम इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो टू एक और होगा, टू ब्रिज, ब्रिज भी 9000 से हमें करना पड़ेगा क्या, क्रेडिट। लेकिन ये सारा किसकी वजह से होगा, परचेज के हेल्प से होगा। लेकिन परचेज अकाउंट तो सही है, तो परचेज अकाउंट में क्यों छेड़छाड़ करोगे, तो किसकी हेल्प लोगे, सस्पेंस अकाउंट की। तो क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना 15000, कितना 15000, तो बस डाल दो 15000। अब एंट्री क्या बनी, सारी एंट्री देख ली तुमने, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज टू मोहन, कितना, सस्पेंस अकाउंट हमारा कितना, 15000। ब्रिज जिसको सही मायने में क्रेडिट होना चाहिए था क्योंकि हमारा क्रेडिटर था, तो कितने का, 9000 का। और मोहन जो बिना मतलब का ही डेबिट हो रखा था, उसको भी साइड कर दिया, कितने से, 9000 से, सॉरी 6000 से, ठीक है। तो टोटल 15000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग, पूरी लाइन क्या, बीइंग क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मोहन अकाउंट एज 6000, नाउ रेक्टिफाइड। आई एम श्योर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग लाइन तुम्हें यही लगती होगी कि बस इसमें इतना ही लिखना है, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन तो आएगा। और मेरे ख्याल से इससे डीप नहीं हो सकता, इससे एलाबरेट और इससे बेस्ट तरीके से नहीं हो सकता। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बोल दिया, गो एंड सर्च एंड राइट मी द रेफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मिलेगा ही नहीं तुमको, जाके ढूंढ लो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक अपनी लास्ट एंट्री पे, परचेज बुक ओवर कास्टेड बाय 6000। परचेज बुक में 6000 रुपए ज्यादा दिखा रखे हैं, क्या कर रखे हैं, ज्यादा दिखा रखे हैं। अब परचेज अकाउंट में 6000 ज्यादा दिखा रखे हैं, किस वजह से दिखाए हमें नहीं पता, तो एक ही एंट्री है ना। तो अब क्या करेंगे, इसके अकाउंट में 6000 रुपए फालतू हैं, 6000 रुपए फालतू हैं, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, 6000 रुपए क्रेडिट में डाल दो, खत्म। 6000 जो डेबिट में हो रखे हैं गलत, वो 6000 क्रेडिट में कर दो। तो क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना, 6000, क्योंकि किसकी वजह से हुई हमको नहीं पता, टू परचेज अकाउंट कितना, 6000। तो जो परचेज अकाउंट के डेबिट में गलती से 6000 जा रखे थे फालतू, वो हमने सही कर दिए इधर डाल के, काम खत्म, ठीक है। तो ये है हमारी सारी की सारी वन साइडेड एरर्स, गलतियां, जिसको हमने सीख लिया सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेके। अब लास्ट में कई बार क्वेश्चन तुमसे ये बोल देता है कि भाई सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ, तो सस्पेंस अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जैसे अकाउंट बनाते हो वैसे अकाउंट बनाना है। क्या करोगे, सारे लेजर अकाउंट में क्या करते हो, अब सस्पेंस अकाउंट जितनी बार तुमको यहां पर दिखा, देखो सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट कहां पर दिखा था, पहली एंट्री हमारी थी ये वाली, तो इसमें क्या है, हमारी सस्पेंस अकाउंट क्या था हमारे इसमें, टू सस्पेंस अकाउंट, यहां पर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो एक बार क्रेडिट में कितने गए, 14000, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट यहां पर डेबिट हुआ, डेबिट में कितने गए, 8000। फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट यहां पर क्या हुआ, डेबिट हुआ। अब जितनी बार सस्पेंस अकाउंट पे जो जो इफेक्ट पड़ा है ना, वो सारा का सारा इफेक्ट तुम यहां पर दिखाओगे, लाके तुम्हें शो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ था पहली एंट्री में, एक बार दोबारा देख लो फटाफट से। ये सस्पेंस अकाउंट में सबसे पहले तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, ठीक है। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, अरुण की वजह से, किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है,
अरुण की वजह से। ध्यान रखना, मैंने बताया हुआ है कि किसी भी अकाउंट में उसका खुद का नाम नहीं होता, क्योंकि कोई भी अकाउंट अपनी वजह से अफेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ किसके नाम से, अरुण के नाम से। तो यहां पर तुम डाल दोगे सस्पेंस अकाउंट में बाय अरुण, कितना 14,000। दूसरी एंट्री में क्या हुआ था, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था चारू की वजह से, तो क्या करोगे टू चारू, कितना 8,000। ठीक है, फिर तीसरी बार क्या हुआ है भाई, तीसरी एंट्री में क्या हुआ है ये भी देख लो, अभी तुम लगे हाथ। तीसरी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट फिर से हमारा डेबिट हुआ है, किसकी वजह से, ब्रिज की वजह से। तो सस्पेंस अकाउंट में क्या करोगे, डेबिट कर दोगे ब्रिज की वजह से, तो टू ब्रिज। ठीक है, जितना भी अमाउंट आ रहा है। तो इस तरीके से सारी डेबिट वाली एंट्रीज डेबिट में, क्रेडिट वाली क्रेडिट में, और लेजर यानी अकाउंट तुम्हें बैलेंस करना आता ही है। अगर इधर का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल है, तो यहां पर बच जाएगा तुम्हारा बाय बैलेंस CD माइनस करने के बाद, ठीक है, जो भी अमाउंट आपका आएगा। और अगर इधर का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो यहां पर तुम्हारा आएगा टू बैलेंस CD, जो भी यहां पर तुम्हारा बच जाएगा वो अमाउंट, और बाकी इधर टोटल कर देना, यहां टोटल कर देना, यू विल गेट द आंसर। इतना सिंपल तो था ये। ठीक है, तो इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट भी बना सकते हो। जितनी बार सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है वो डेबिट कर देना, बस ये ध्यान रखना खुद का नाम नहीं आएगा उसका, वो रीजंस आएंगे जिसकी वजह से वो डेबिट हुआ है, जिसकी वजह से वो क्रेडिट हुआ है। क्लियर है? तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। फर्दर कुछ कहना चाहते हो, कोई बात है जो बोलना चाहते हो, कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग चाहिए। वेल, क्वेश्चन से याद आया कि अब चैप्टर तो हो गया, तो नोट्स भी चाहिए होंगे, है ना। तो यहां इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा तुमको, इस इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर नोट्स डीएम करो, डीएम करना सिर्फ नोट्स, एक ऑटोमेटेड लिंक तुमको मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू में रिक्वेस्ट सेंड करना, तुम डायरेक्ट कर दिए जाओगे, रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे ड्राइव पे, और ड्राइव पे फ्री में नोट्स पड़े हुए हैं, फ्री में अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? वहां से डाउनलोड करो, इसकी प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, और एग्जाम में परफॉर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल सॉर्टेड। इतना सिंप्लीफाइड कर दिया तुम्हारे लिए। तो अगेन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, वैल्यूएबल लगी हो तो शेयर करो, क्योंकि दूसरों के काम आ सकती है, जो 11th क्लास में है तुम्हारे जान पहचान के। 11th क्लास में तो है ही, इसके बाद छोड़ो, जो फाउंडेशन की तैयारी भी कर रहे हैं ना सीए की, उनके लिए भी यूजफुल है, उनको भी देखो ना एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो इट्स नॉट लिमिटेड टू 11th क्लास ओनली। बात समझ में आ रही है? तो ये क्लियर है, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि सारी यूजफुल वीडियो तुम्हें टाइमली बेसिस पर मिलती रहे। आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर, अगला कोई चैप्टर तुम्हारे, अगला कोई टॉपिक तुम्हारे मन में हो तो कमेंट में लिख दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस पंकज राय साइनिंग आउट।